नमस्कार साथियों, अगर आप ये बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता। मेरी आवाज़ मिल रही है? अगर कमेंट बॉक्स में कोई लिख दे कि मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। समीर हजारिका, रिंकू जी, अभिवादन। आपको पेज पर देखकर खुशी हो रही है। राहुल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है? राहुल जी, मित्र मनीष जी, मैं आपको देख पा रहा हूं। आवाज मिल रही है? तो आज का काव्य पाठ मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। मित्र मनीष, आवाज मेरी मित्र मिल रही है? कमेंट बॉक्स में मैं चाह रहा था आप बता दें क्या मेरी आवाज मिल रही है। ठीक है, ओके। मैं सुरेंद्र नाथ सिंह कुशछत्रप कोरोना काल में वाराणसी अपने आवास से इंजीनियर राहुल कुशवाहा प्रवाह के पेज पर आज लाइव हूं और मैं इसके लिए राहुल जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया लाइव होने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस की व्यस्तता है एक शिक्षक होने के नाते, तो लगभग 20 मिनट पहले भी क्लास खत्म हुआ, इसके बाद मैं आपसे जुड़ा हूं। तो बात फालतू बाद में होगी, पहले काव्य पाठ स्टार्ट किया जाए। तो काव्य पाठ स्टार्ट होने में सबसे पहले जरूरी है कि प्रार्थना हो जाए। और रिंकू, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। राहुल जी, मनीष जी, नागेंद्र जी, आप सभी लोगों का अभिवादन। आइए काव्य पाठ स्टार्ट करते हैं। कर जोड़ के है याचना मेरी सुनो प्रभु प्रार्थना, बल बुद्धि और सद्ज्ञान दो, पर हित जीऊं वरदान दो। निज पांव पे हो खड़ा संकल्प लूं कुछ तो बड़ा, मुझसे सदा कल्याण हो हर कर्म से परित्राण हो। अविवेक को मैं त्याग दूं, शुचि सत्य का मैं राग दूं, किंचित न हो डर काल का, विपदा भरे विकराल का। लेकर सदा तव नाम को, लेकर सदा तव नाम को, करता रहूं शुभ काम को। परमार्थ ही निज ज्ञान हो, निश्चल सदा मुस्कान हो। न हो दुखी कोई यहाँ, हो पुष्प सा सारा जहां। संताप का न भान हो, वाणी मधुर रसवान हो। प्रभु नष्ट हो सब भिन्नता, न हो कहीं पर दीनता। भाषा अमर अपनी रहे, साहित्य की सरिता बहे। मैं ज्ञान के आलोक में अविरल रहूं हर शोक में। आदर करूं माँ बाप का, नासक बनूं हर पाप का, नासक बनूं हर पाप का। जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत बंदन। सभी को पाकर अपने पेज पर मैं खुश हूँ लाइव में। और मैं पुनः राहुल सिंह कुशवाहा जी को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे आज समय दिया है अपने पेज पर। तो सबसे पहले प्रार्थना के बाद अपने बारे में थोड़ा, क्योंकि मैं छंदाभ्यासी हूँ, तो अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगा। खड़ा आपके सामने हाथ जोड़े लिए स्नेह आशीष की कामना को। खड़ा आपके सामने हाथ जोड़े लिए स्नेह आशीष की कामना को। करूं शिल्पकारी सदा छंद की मैं, करूं शिल्पकारी सदा छंद की मैं। न छोड़ूं नवाचार की साधना को। लिखूं फूल को भी लिखूं सूल को भी, लिखूं फूल को भी लिखूं सूल को भी। लिखूं पूर्ण निष्पक्ष हो भावना को। कभी भूल से भी, कभी भूल से भी नहीं राह भूलूं। कभी
कभी भूल से भी नहीं राह भूलूं, लिखूं मैं सदा राष्ट्र की वेदना को, लिखूं मैं सदा राष्ट्र की वेदना को। ये मेरा थोड़ा सा परिचय था। अब दोस्तों एक मुक्तक से आप लोगों को जोड़ना चाहूँगा। वह मुक्तक मैंने मम्मी पापा या जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनके लिए लिखा है। कुछ मित्रों ने उसे सुना भी होगा। आइए मुक्तक से स्टार्ट करता हूँ। मिले सेवा का अवसर तो उसे खोने नहीं देना। मनीष सिंह जी, इंजीनियर राहुल सिंह कुशवाहा जी, संजय सिंह जी, संजय निराला जी, नागेंद्र नाथ जी, आप सभी लोगों का स्वागत। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं लगातार। भैया गोपाल मौर्य जी, आप भी देख रहे हैं, सादर अभिनंदन। तो आइए फिर मुक्तक देखते हैं। दिवाकर द्विवेदी, मेघ विजयगढ़ी जी, भैया नमस्कार। मिले सेवा का अवसर तो उसे खोने नहीं देना, नहीं सामर्थ्य हो फिर भी कमी होने नहीं देना। जगह माँ बाप की जीवन में, जगह माँ बाप की जीवन में है भगवान के जैसी, रहे हालात जैसे भी उन्हें रोने नहीं देना, उन्हें रोने नहीं देना, उन्हें रोने नहीं देना, उन्हें रोने नहीं देना। एक मुक्तक अपने गुरु जन वृंद के, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ मित्र, जो भी साहित्य में हूँ उसमें कुछ लोगों का योगदान है। रामबली गुप्ता देवरिया जी, देवरिया से, पवन मिश्र कानपुर से, रवि शुक्ल बीकानेर से और उस्ताद समर कबीर साहब इंदौर से। आप लोगों ने मुझे बहुत संवारा है। तो आप लोगों को समर्पित एक मुक्तक, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। असंभव है नहीं कुछ भी अगर विश्वास बन जाए, असंभव है नहीं कुछ भी अगर विश्वास बन जाए। और इनको आप जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। गोपाल भैया, संजय निराला जी, राजकुमार जी, मनीष जी, गोपाल जी, आप सब लोगों का प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। बार बार पढ़ूंगा तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं एक साथ पढ़ ले रहा हूं सब लोगों का। जिन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं वो क्षमा करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। असंभव है नहीं कुछ भी अगर विश्वास बन जाए, विजेता विश्व का वो हो जो गुरु का खास बन जाए। अगर गुरु का भरोसा हो, अगर गुरु का भरोसा हो, अडिग चाणक्य सायारों, अगर गुरु का भरोसा हो। अर्थात विष्णु जी स्वागत है, छोटेलाल भैया भी आ गए हैं, स्वागत है भैया। अगर गुरु का भरोसा हो, अडिग चाणक्य सायारों, मिले आशीष फिर उसका, मिले आशीष फिर उसका, नया इतिहास बन जाए, नया इतिहास बन जाए। रामबली गुप्ता भी आ गए हैं। भैया देखिए, हमारे साहित्य में इनका हमारे साहित्य लेखन में रामबली गुप्ता भैया का बहुत योगदान है। मैं प्रणाम करता हूं आपको भैया, और स्वागत बंदन है राहुल सिंह कुशवाहा प्रभाव के इस पेज पर, जिसके माध्यम से आज मैं लाइव हूं। आइए एक और मुक्तक की बात चली है तो एक और मुक्तक हो जाए। जिंदगी 4 दिन की नई तराइए, जिंदगी 4 दिन की नई तराइए, मौत पीछे खड़ी है संभल जाइए। जीवन दर्शन से संबंधित है भैया। जिंदगी 4 दिन की
न इतराइए। अब मौत पीछे खड़ी है संभल जाइए। साथ में आपके कुछ नहीं जाएगा, साथ में आपके कुछ नहीं जाएगा। अंत में सिर्फ 2 गज जमी चाहिए, अंत में सिर्फ 2 गज जमी चाहिए। यथार्थ विष्णु जी स्वागत है, संदीप मौर्य जी स्वागत है, गोपाल मौर्य जी भैया प्रणाम। मित्र मनीष जी आपका तो बहुत योगदान है हमको सुधारने में, और आप आज सुन रहे हैं, मेरा बहुत भाग्य है। मुकेश जी हमारे घर से हैं, बाबूजी भी शायद सुन रहे होंगे, मुकेश बाबूजी भी सुन रहे हो तो उनको मेरा प्रणाम बोलना बेटा। नागेंद्र जी, छोटेलाल भैया प्रणाम। एक और मुक्तक सामाजिक विद्रुपता पर, फिर मैं गजल पर आऊंगा, गजल भी आपके साथ होगी। आइए एक सामाजिक विद्रुपता पर एक मुक्तक। क्यों लग रही समाज को अभिशाप बेटियां, क्यों लग रही समाज को अभिशाप बेटियां, क्यों चाहते नहीं यहाँ माँ बाप बेटियां। फिर से सुनिएगा। क्यों लग रही समाज को अभिशाप बेटियां, क्यों चाहते नहीं यहाँ माँ बाप बेटियां। कैसे मिलेगा पुण्य यहाँ कन्यादान का, कैसे मिलेगा पुण्य यहाँ कन्यादान का, जब कोख में ही मार रहे आप बेटियां, जब कोख में ही मार रहे आप बेटियां। दिवाकर द्विवेदी जी, मेघ विजयगढ़ी भैया सादर प्रणाम। आइए कुछ और आगे बात ले चलते हैं, मुक्तक तो होता रहेगा। एक मैं समझ रहा हूं कि मैं पढ़ दूं गजल, गजल पढ़ने के बाद तो फिर कुछ आगे बात बढ़े। आइए गजल पढ़ता हूं एक। मैं तो वैसे कोई बहुत बड़ा गजलकार नहीं हूं, जैसा भैया ने लिखा था राहुल जी ने कि गजलकार, तो मैं तो अभी सीख रहा हूं। देखिए आइए गजल शुरुआत करते हैं। बेअसर हूं सब दुआएं, बेअसर हूं सब दुआएं, और दवा कोई न हो। बेअसर हूं सब दुआएं, और दवा कोई न हो। याद आता है तब खुदा, जब आसरा कोई न हो। याद आता है, याद आता तब खुदा, जब आसरा कोई न हो। आइए इस बार फिर से इस मतले को पढ़ता हूं। बेअसर हूं सब दुआएं, बेअसर हूं सब दुआएं, और दवा कोई न हो, और दवा कोई न हो। याद आता तब खुदा, याद आता तब खुदा, जब आसरा कोई न हो। और पहला शेर देखें। कौन आया है यहां पीकर, कौन आया है यहां पीकर, बता आबे हयात। कौन आया है यहां पीकर, बता आबे हयात। कौन सा घर है बता, कौन सा घर है बता, जिसमें मरा कोई न हो, जिसमें मरा कोई न हो। अगला शेर देखें। दोष देना हो किसी को, मित्रों देखिएगा, दोष देना हो किसी को, देख लो खुद आईना। दोष देना हो किसी को, देख लो खुद आईना। दोष देना हो किसी को, देख लो खुद आईना। ये भी तो संभव है तुमसे बुरा कोई न हो, ये भी तो संभव है तुमसे बुरा कोई न हो। और एक और शेर देखें इसी गजल का। दोष किस्मत का हमेशा, दोष बिजली विभाग का कल्याण कभी कभी हो जाता है, लाइट चली गई। चलिए
दोष किस्मत का हो हमेशा। इसको देखिए फिर से, दोष किस्मत का हमेशा ही नहीं होता मियां। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि हमारे किस्मत में नहीं था, पर आइए इसको, इस शेर को देखिए मेरे माध्यम से। दोष किस्मत का हमेशा ही नहीं होता मियां, कौन है जिसको यहां मौका मिला कोई न हो, कौन है जिसको यहां मौका मिला कोई न हो। तो ये गजल था और आप लोगों का लगातार प्यार मिल रहा है। समीर हजारिका आसाम से आप जुड़े हो मित्र, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा अभिन्न मित्र हैं समीर हजारिका जी, मेरे आसाम प्रवास के दौरान समझ लीजिए बहुत अच्छी दोस्ती थी आपसे। हम इनको प्यार से रिंकू बोलते हैं। यथार्थ विष्णु जी, इंजीनियर राहुल सिंह कुशवाहा जी, दिवाकर द्विवेदी मेघ जी, भैया प्रणाम। मित्र मनीष जी, आप लोगों का तो मेरे साहित्य जीवन में बहुत बड़ा योगदान भी है। आज आप लोगों के सामने कविता पाठ लाइव होकर कर रहा हूँ, एक ऊर्जा भी मिल रही है, क्योंकि मेरा इस तरह का काव्य पाठ का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है। तो आइए एक मुक्तक से जोड़ता हूँ, अगर आप तक पहुँच जाए तो चैट बॉक्स के माध्यम से उत्साहवर्धन कीजिएगा। यह देश यार नफरतों का खान हो गया, यह देश यार नफरतों का खान हो गया, यादव पटेल या कोई चौहान हो गया। यह देश यार नफरतों का खान हो गया, यादव पटेल या कोई चौहान हो गया। यह देश यार नफरतों का खान हो गया, यादव पटेल या कोई चौहान हो गया। कल तक जिसे सगा मैं समझता रहा यहाँ, कल तक सगा जिसे मैं समझता रहा यहाँ, वो दोस्त आज हिंदू मुसलमान हो गया, वो दोस्त आज हिंदू मुसलमान हो गया, वो दोस्त आज हिंदू मुसलमान हो गया, वो दोस्त आज हिंदू मुसलमान हो गया। अगर आप लोगों का आदेश हो तो एक आंचलिक पुट में रचना सुनाऊं। समीर रिंकू भाई, हो सकता है ये थोड़ा उतना आपको समझ में ना आए, पर मैं सोच रहा हूं कि एक आंचलिक भाषा में काव्य पाठ चल रहा है तो एक हो जाए। आंचलिक भाषा में एक गजल है, और अगर मेरे पिताजी सुन रहे हैं तो बाबूजी प्रणाम। आभासी दुनिया में हम लोग एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं, पर जो भी मैं लिखता हूं आप ही के आशीर्वाद से लिखता हूं, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से लिखता हूं। तो आइए एक लोक भाषा में गजल। रहन सहन य बोली भाषा, रहन सहन य बोली भाषा, तीज यो त्योहार गजब, रहन सहन य बोली भाषा, तीज यो त्योहार गजब। आपन माटी आपन थाथी आपन गांव जवार गजब, आपन माटी आपन थाथी आपन गांव जवार गजब। रहन सहन यो बोली भाषा, तीज यो त्योहार गजब, तीज यो त्योहार गजब। आपन माटी आपन थाथी आपन गांव जवार गजब। रिंकू जी का आदेश है कि सुनाइए। रामबली भैया प्रणाम। संदीप मौर्य जी नमस्कार। आप सभी साथियों का अभिवादन कर रहा हूं। आप लोगों के उत्साहवर्धन से ही मुझे ऊर्जा मिल रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आप इस शेर का अगला बंद देखें। ग्रामीण इलाके की घटनाओं जो हमारे समय घटती थी, उसको एक एक बंद को, एक एक शेर को बनाकर लाया हूं। गाय भैंस क कोयर काटा, गाय भैंस क कोयर काटा, जूठ काठ चोकर सानी, जूठ काठ चोकर सानी। गाय भैंस क कोयर काटा, गाय भैंस क कोयर काटा, जूठ काठ चोकर सानी। अब बरखा बुन्नी टिपिर टिपिरियो, बरखा बुन्नी टिपिर टिपिरियो, साँझ परे अधियार गजब, बरखा बुन्नी टिपिर टिपिरियो, साँझ परे अधियार गजब। नई बहू के इज्जत पहले, जो हमने देखा है मित्र वही लिखकर आपके सामने लाया हूं। नई बहू का, विजयगढ़ी भैया थोड़ा देखिएगा, गोपाल भैया आप भी देखेंगे, डॉक्टर छोटेलाल भैया प्रणाम।
तो गाय भैंस सॉरी नई बहू का इज्जत पहले धमके फिर चौका बर्तन। जब नया नया मेहरारू आवले तो बड़ी इज्जत होला, एकरे बाद तो फिर वह चौका बर्तन। तो नई बहू का इज्जत पहले धमके फिर चौका बर्तन, नई बहू के इज्जत पहले धमके फिर चौका बर्तन। सास ससुर के खटर पटर में लइका होवे कार गजब, सास ससुर के खटर पटर में लइका होला चार गजब। अब माता पिता के जांगर जब तक ठीक ठाक से काम करे, अब माता पिता के जांगर जब तक ठीक ठाक से काम करे, तब तक ही है आछो आछो, तब तक ही है आछो आछो फिर दुख के भरमार गजब, तब तक ही है आछो आछो फिर दुख के भरमार गजब। अगला बंद देखें, दूध टंगे सिकहर पर चाहे, दूध टंगे सिकहर पर चाहे दूध दहेड़ी आड़े हो। 22 लोगों का इसमें दिखा रहा है, सभी लोगों को प्रणाम भाई, मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं। दूध टंगे सिकहर पर चाहे दूध दहेड़ी आड़े हो, कितनो दूर रख जाना दादी नानी जौन रहन लइकन के घी खियाई दे। तो ये पर सुना कि दूध टंगे सिकहर पर चाहे दूध दहेड़ी आड़े हो, लइकन के दे दादी नानी ऐसन रहल दुलार गजब, लइकन के दे दादी नानी ऐसन रहल गुजार गरब। आपन माटी आपन थाथी आपन गांव जवार गजब। अगला देखें, जो लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे वो तुरंत इस बंद को अपने को जोड़ेंगे। जब भरसाएं जले गोड़ाने, भरसाएं तो समझ रहे होंगे आप लोग, तो जब भरसाएं जले गोड़ाने सोधी सोधी महक बहे, जब भरसाएं जले गोड़ाने सोधी सोधी महक बहे। अब बरखा में इन्हन के ठाला, अब बरखा में इन्हन, बरखा हो रही है, बरखा में इन्हन के ठाला सुखवन हो बेकार गजब, इन्हन बरखा में इन्हन के ठाला सुखवन हो बेकार गजब। और एक अगला दृश्य है, अब तो ट्रैक्टर हो गए मित्र, हमारे बचपन में बैल से खेती होती थी, तो उसका एक दृश्य है, आप बहुत से लोग उसको पकड़ लेंगे। अब बैल नाद के साथ जुआ में, बैल नाद के साथ जुआ में, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। बैल नाद के साथ जुआ में बाबा जब हेंगा देवे, बैलनाथ के साथ जुआ में बाबा जब हेंगा देवे। अब बैठे खातिर ऊपर लइका रहे कई तैयार गजब, बैठे खातिर ऊपर लइका रहे कई तैयार गजब। भैया भरत सिंह कुशवाहा जी प्रणाम, आप शायद राहुल जी के पापा जी हैं, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। एक बार फिर से सुन लें, जो लोग इस जिंदगी को जिए होंगे उनको फिर से याद आ जाएगा। बैलनाद के साथ जुआ में बाबा जब हेंगा देवे, बैलनाद के साथ जुआ में बाबा जब हेंगा देवे। बैठे खातिर ऊपर लइका रहे कई तैयार गजब, बैठे खातिर ऊपर लइका रहे कई तैयार गजब। और एक संस्कार था बचपन का हमारे, देखें यदि बाबा के आवत, देखें यदि बाबा के आवत बेटा खाट उतर जावे, बेटा चारपाई से उतर जाता था। साज भयल पे गोड़ दबावे ओकार है संस्कार गजब। और आखिरी गजल की लाइन है, जोड़िएगा मित्र इसको आप लोग अपने से। राधे श्याम पाल भैया प्रणाम। साग भात मकई के रोटी, साग भात मकई के रोटी गर्मा गर्म चूल्हानी में। गांव में भैया चूल्हानी में खाए का बड़ा एक मजा रहल। तो साग भात मकई के रोटी गर्मा गर्म चूल्हानी में, साग भात मकई के रोटी गर्मा गर्म चूल्हानी में। नटई भर भर खाना पहले फिर आवे ढेकार गजब, नटई भर भर खाना पहले फिर आवे ढेकार गजब, नटई भर भर खाना पहले फिर आवे ढेकार गजब। तो ये थी हमारी जिंदगी जिसको हमने जिया है बचपन में, उस पर आधारित गजल लोक भाषा का पुट लिए हुए एक मुक्तक से जोड़ता हूं। रिंकू भाई मुक्तक सुनिएगा। मनीष मित्र, छोटेलाल भैया प्रणाम, अभिनव तिवारी जी प्रणाम, दिवाकर भैया प्रणाम। एक और मुक्तक से जोड़ता हूं, राधे श्याम पाल भैया प्रणाम, अभिनव तिवारी जी प्रणाम। जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं उन लोगों का भी अभिवादन, मैं बाद में भैया कमेंट कर दूंगा। सब लोगों को बार बार नहीं देख पाता हूं, मैं अपने ही रस में रस गया हूं।
शरारत या मोहब्बत या कि हो अधिकार का झगड़ा, शरारत या मोहब्बत या कि हो अधिकार का झगड़ा, जरूरी है मियाँ बीबी में यारों प्यार का झगड़ा। शरारत या मोहब्बत या कि हो अधिकार का झगड़ा, जरूरी है मियाँ बीबी में यारों प्यार का झगड़ा। रहे चलता मनाना रूठना दोनों ही जानिब से, रहे चलता मनाना रूठना दोनों ही जानिब से, रहे पर याद इतना हो न बेलन मार का झगड़ा, रहे पर याद इतना हो न बेलन मार का झगड़ा, रहे पर याद इतना हो न बेलन मार। भैया रामबली गुप्ता जी आपका प्रतिक्रिया मिला। अरे वाह, तीनों साथ चावल और मकई का लिट्टी अपने खास। हाँ भैया धन्यवाद भैया। संदीप मौर्य जी पुरानी यादों के साथ मजा आ गया, धन्यवाद। अनामिका शुक्ला हेलो सर। अभिजात जी भी आए हैं। अभिजात बहुत बहुत शुभाशीष बेटा, आप सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। समीर हजारिका जी आप जुड़े हुए हैं यार, बहुत बहुत खुशी है। देखिए बहुत दूर से हमारे अनुरोध पर आज जुड़े हुए हैं हमारे अनन्य मित्र समीर हजारिका, जिनको हम प्यार से रिंकू बोलते हैं। कमलेश यादव जी सादर अभिवादन, आप भी जुड़े हुए हैं। बहुत से साथी होंगे और लोग भी जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि संख्या 21 22 इसमें दिखा रही है, और लोग भी होंगे जिनको मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। यथार्थ विष्णु जी आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया मित्र, आप लोग ही तो हैं जिसकी शक्ति से मैं कुछ कर पाता हूँ। तो एक गजल हो जाए, एक गजल हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। आदेश करिए आप लोग। आइए गजल। आज हम हो करब झगड़ा प्यार वाला, मित्र मनीष करत हुआ। हाँ भैया करिया, बेलन ना उठा। तो एक गजल हो जाए। आइए प्यारी सी गजल है, मजा आएगा। नहीं उपाय कोई भी जनाब देखते रहो, नहीं उपाय कोई भी जनाब देखते रहो, दशा हुई है देश की खराब देखते रहो। नहीं उपाय कोई भी जनाब देखते रहो, दशा हुई है देश की खराब देखते रहो। गजब हुए हैं तिफल कामयाब देखते रहो, गजब हुए हैं तिफल कामयाब देखते रहो, अब पलट के दे रहे हमें जवाब देखते रहो। गजब हुए हैं तिफल कामयाब देखते रहो, अब पलट के दे रहे हमें जवाब देखते रहो। एक शेर है इस गजल का, देखिएगा बहुत प्यारा है दफन जिंदगी में दर्द बेहिसाब यार पर, है दफन जिंदगी में दर्द बेहिसाब यार पर। देखिएगा बहुत बारीक मिसरा है दर्द जिंदगी में, है दफन जिंदगी में दर्द बेहिसाब यार पर, करेगी मौत आखिरी हिसाब देखते रहो, करेगी मौत आखिरी हिसाब देखते रहो। मौत एक सब चीज का आखिरी कर देती है दोस्त, तो जब तक जिंदा रहिए, जब तक रहिए धरती पर मस्त रहिए। इस पर भी एक शेर दूंगा। छुपेगा हस्र में नहीं कोई गुनाह दोस्तों, छुपेगा हस्र में नहीं कोई गुनाह दोस्तों। हस्र तो समझ रहे होंगे, जब हम लोग यहां से पहुंचेंगे तो जब हम लोग के कर्म का पिटारा खुलेगा उसी को हस्र है। छुपेगा हस्र में नहीं कोई गुनाह दोस्तों, रहेंगे नाथ बेनकाब, खड़े रहेंगे नाथ बेनकाब देखते रहो। तो नहीं उपाय कोई भी जनाब देखते रहो, दशा हुई है देश की खराब देखते रहो, दशा हुई है देश की खराब देखते रहो। रितेश जी भी देख रहे हैं, रितेश सुभाषेष, रामबली भैया सादर अभिवादन प्रणाम। आइए एक गजल फिर हो जाए।
मस्त गजल है, बहुत प्यारी गजल है। अगर आप सुनेंगे, थोड़ा सा मन लगाकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। भरत सिंह कुशवाहा भैया प्रणाम आपको बार बार। एक गजल है, बहुत प्यारी सी गजल है, मेरे जिंदगी के बहुत करीब है। यथार्थ विष्णु जी आप भी थोड़ा देखिएगा, रिंकू थोड़ा देखना भाई, जो लोग भी देख रहे हैं, सतीश वर्मा जी, सुभाषीष बेटा आइए। अजब सी कसमकस से, अजब सी कसमकस से यक बयक दो चार कर देगा, अजब सी कसमकस से यक बयक दो चार कर देगा, और तुम्हें पहचानने से वो अगर इनकार कर देगा। डॉक्टर सुशील कुमार राय जी भैया प्रणाम, बोल रहे हैं देशभक्ति पर रचना। इसके बाद देशभक्ति पर आ जाता हूं, बस इसके बाद। अजब सी कसमकस से यक बयक दो चार कर देगा, अजब सी कसमकस से यक बयक दो चार कर देगा, तुम्हें पहचानने से वो अगर इनकार कर देगा। और जमाने में जियो, जब जमाने में जियो खुल के जवानी साथ है जब तक, जमाने में जियो खुल के जवानी साथ है जब तक, करोगे क्या बुढ़ापा जब तुम्हें लाचार कर देगा, करोगे क्या बुढ़ापा जब तुम्हें लाचार कर देगा। और अगला शेर देखें, हकीकत सामने है यह आज, हकीकत सामने है यह आज, देख लेना कल, सही का भी गलत ये अखबार कर देगा, सही का भी गलत सुबह का ये अखबार कर देगा। और अगला शेर है बंधो, रखें कुछ भी नहीं दिल में छुपा के आप भी मुझसे, रखें कुछ भी नहीं दिल में छुपा के आप भी मुझसे, नहीं तो शक खड़ी एक बीच में दीवार कर देगा, नहीं तो शक खड़ी एक बीच में दीवार कर देगा। अगला शेर देखें, समझना मत कमजोर दुश्मन को जमाने में, समझना मत कभी कमजोर दुश्मन को जमाने में। इस शेर को देखिएगा, समझना मत कभी कमजोर दुश्मन को जमाने में, अगर मौका मिला वो पलट के वार कर देगा, अगर मौका मिला वह पलट के वार कर देगा। और अगला शेर देखें, बहुत मासूम शेर है हमारे कुंवारे भाइयों के लिए, तबीयत इश्क में पहले से ही नासाद है उसकी, तबीयत इश्क में पहले से ही नासाद है उसकी, तुम्हारा मुस्कुराना और भी बीमार कर देगा, और भी बीमार कर देगा। तो भैया डॉक्टर सुशील कुमार राय प्रणाम भैया, आपका एक निवेदन है कि पहले हो जाए देशभक्ति का कोई या वीर रस की कोई रचना, तो आइए वीर रस की रचना का भी एक अवलोकन करते हैं। कुछ लोग कहे ना कि पानी पी पी के कविता, का करे गला सूख जाता, गर्मी बहुत है, पंखवा बंद कैले है, पंखवा ये बदे बंद कैले है कि अवजिया खड़खड़ा ना। आइए एक वीर रस की कविता। मित्र मनीष जी ध्यान चाहूंगा, आप लोग ही हैं जो मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं भाई। तो भैया आइए वीर रस की कविता एक सुनाता हूं। कलम उठाई है मैंने अब सोई रूह जगाने को, जिस मिट्टी में जन्म लिया है उसका कर्ज चुकाने को, कलमकार का फर्ज निभाऊं हल्के में मत लेना जी, कलमकार का फर्ज निभाऊं हल्के में मत लेना जी, अब भुजा फड़कने लगे अगे, भुजा फड़कने लगे अगर तो दोष न मुझको देना जी, भुजा फड़कने अगर लगे तो दोष न मुझको देना जी। रामबली भैया गुप्ता का कमेंट आया है, मुस्कुराना और भी बीमार कर देगा। हाँ भैया ये थोड़ा सा वीर रस की कविता पर आनंद लीजिए आप लोग। सन 47 हमसे यारों कब का पीछे छूटा है, सन 47 हमसे यारों कब का पीछे छूटा है, भारत के अरमानों को अपनों ने ही लूटा है, भूख गरीबी मिटी नहीं है, दिखती क्यों बेगारी है, झोपड़ियों के अंदर साहब दिखती क्यों लाचारी है, भारत माता की हालत को देखो तुम अखबारों में,
भारत माता की हालत को देखो तुम अखबारों में, कैद हुआ गणतंत्र हमारा आखिर क्यों दीवारों में, कैद हुआ गणतंत्र हमारा आखिर क्यों दीवारों में। गांधी के सपनों का भारत भूखा बेबस सोता है, गांधी के सपनों का भारत भूखा बेबस सोता है। दंश बड़ा दुखदाई है दिल पीड़ा से रोता है, दंश बड़ा दुखदाई है यह दिल पीड़ा से रोता है। एक दृश्य है, थोड़ा देखिएगा। कब तक किसी फटी चादर को, कब तक किसी फटी चादर को पूरा कुनबा ओढ़ेगा, कब तक जेठ दोपहरी में भी बूढ़ा पत्थर तोड़ेगा। कब तक किसी फटी चादर को पूरा कुनबा ओढ़ेगा, कब तक जेठ दोपहरी में भी बूढ़ा पत्थर तोड़ेगा। कब तक बालक वृंद यहाँ पर भूखे प्यासे रोएंगे, कब तक बालक वृंद यहाँ पर भूखे प्यासे सोएंगे, कूड़े करकट के ढेरों में अपनी किस्मत खोएंगे, कूड़े करकट की ढेरों में अपनी किस्मत खोएंगे। लोकतंत्र के पगडंडी पर, लोकतंत्र के पगडंडी पर जब तक स्वार्थी आएंगे, लूटपाट फिर मची रहेगी, लूटपाट फिर मची रहेगी, हम केवल पछताएंगे। कब तक गंगा धोएगी नीचे अधम के पापों को, कब तक गंगा धोएगी नीचे अधम के पापों को, कब तक दूध पिलाएंगे हम अंदर बैठे सांपों को, कब तक दूध पिलाएंगे हम अंदर बैठे सांपों को। सबसे ज्यादा खतरा यारों अंदर के गद्दारों से, सबसे ज्यादा खतरा यारों अंदर के गद्दारों से, उब चुका है देश हमारा झूठ मूठ के नारों से, उब चुका है देश हमारा झूठ मूठ के नारों से। सोने की चिड़िया को यारों, सोने की चिड़िया को यारों सभी लूट ले जाएंगे, हंस ताकता रह जाएगा, हंस ताकता रह जाएगा, कौआ खाना खाएंगे, कौआ खाना खाएंगे। इस रचना पर मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद एक, अगर आप लोगों का हो तो आल्हा सुना दूं या एक छोटा सा गजल, 2 लाइनों का, एक 2 मतला और एक शेर का एक गजल है, सुना देता हूं। तरन्नुम में सुनाऊंगा, वैसे तो मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, फिर कुछ और। समय भी देखना है भाई, बार बार मैं मोबाइल देख रहा हूं कि समय हो गया 12:38 हो गया, बस 2 और बंद करूंगा। समय है ना राहुल जी, थोड़ा बताइएगा भैया। तो आइए, एक गजल है बहुत प्यारी सी। जो नेक दिल हो जमाना उसे सताता है, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। तो जो नेक दिल हो जमाना उसे सताता है, मुसीबतों से वो मगर न बौखलाता है। तो जो नेक दिल हो जमाना उसे सताता है, मुसीबतों से मगर वो न बौखलाता है। तो जवान हार से भी जीत खींच लाता है, जवान हार से भी जीत खींच लाता है। जो हार मान ले मातम वही मनाता है, जो हार मान ले मातम वही मनाता है। एक पत्नी के नाम। तुम्हारे साथ में गुजरा हर एक पल जानम, तुम्हारे साथ में गुजरा हर एक पल जानम, हयात में वही रास्ता मुझे दिखाता है। आइए दोस्त, एक और मुक्तक कहूंगा आजकल, इस मुक्तक के बाद थोड़ा आगे। लिखा जो धर्म ग्रंथों में वो उसका सार क्या जाने। ध्यान चाहूंगा थोड़ा सा, देखिएगा, मस्त है। लिखा जो धर्म ग्रंथों में वो उसका सार क्या जाने। अब मसलता है कली को जो सुमन का हार क्या जाने। समझता नारियों को जो सिर्फ उपभोग की चीजें, समझता नारियों को सिर्फ जो उपभोग की चीजें। हवस का है पुजारी वो,
हवस का है पुजारी वो, भला वो प्यार क्या जाने, भला वो प्यार क्या जाने। आप लोगों का प्यार मिल रहा है भैया। डॉक्टर सुशील कुमार राय जी, एक पंचचामर छंद सुनाना चाहूंगा। समय भैया ने लिखा है, पर और लोग भी हैं, कुछ लोग काम धंधा छोड़कर आए होंगे, सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। आज वर्किंग डे है भाई, तो उसी हिसाब से एक पंचचामर छंद। आइए, रामबली भैया आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। करें विचार आज क्यों समाज खंड खंड है, प्रदेश वेश धर्म जाति वर्ण क्यों प्रचंड है। दिखे न एकता कहीं सभी यहाँ कटे हुए, दिखे न एकता कहीं सभी यहाँ कटे हुए। अबोध बाल वृद्ध या जवान है बटे हुए। अपूर्ण है स्वतंत्रता सभी अपूर्ण ख्वाब हैं, जिन्हें न लाज शर्म है वहीं बने नवाब हैं। अधर्म द्वेष की अपार त्योरियां चढ़ी यहाँ, कुकर्म और पाप बीच यारियां बढ़ी यहाँ। देखें, गरीब जोर जुल्म की बितान रात ठेलता, गरीब जोर जुल्म की बितान रात ठेलता। विषाद में पड़ा हुआ अनंत दुख झेलता। शरीर रुग्ण नग्न और शरीर रुग्ण नग्न और वस्त्र हैं फटे हुए। ये दृश्य है, थोड़ा देखिएगा। गरीब जोर जुल्म की वितान रात ठेलता, विषाद में पड़ा हुआ अनंत दुख झेलता। शरीर रुग्ण नग्न और वस्त्र हैं फटे हुए। गरीब का निशान पेट पीठ हैं सटे हुए। गरीब का निशान पेट पीठ हैं सटे हुए। आला भी आता है, इसके बाद आला सुनाऊंगा। न भाग्य में मकान खेत गंदगी सना रहा, न भाग्य में मकान खेत गंदगी सना रहा। यहाँ सदा गरीब ही बना रहा, यहाँ सदा गरीब ही बना रहा। अजीब बात देश की किसान भूमिहीन है। इस लाइन को पकड़िएगा। अजीब बात देश की किसान भूमिहीन है। घुसा न खेत में वही रखा जमीन, घुसा न खेत में कभी वही रखा जमीन है। देखिए हमारे देश की हालत है भैया कि किसान भूमिहीन है, और जिनके पास जो कभी खेत में नहीं गए, राकेश जी आप आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जो खेत में कभी नहीं गए हैं उन्हीं के पास जमीन है। तो न भाग्य में मकान खेत गंदगी सना रहा, यहाँ सदा गरीब ही गरीब क्यों बना रहा। अजीब बात देश की किसान भूमिहीन है। घुसा न खेत में कभी वही रखा जमीन है। सफेद पोष के यहाँ दिखे कभी न रात हो। अमीर जन्म जात हो गरीब की न बात हो। लगा सभी छिपे यहाँ नकाब भेड़ चाल में, कहे सही किसे यहाँ सभी कुपथ्य हाल में। तो ये भैया एक पंचचामर छंद था। विष्णु जी की एक ख्वाहिश है कि आल्हा हो जाए, तो देखता हूं मैंने आल्हा का प्रयास किया है। एक आल्हा आपको सुनाता हूं। आइए आल्हा छंद हो जाए। एक मुक्तक के बाद आल्हा स्टार्ट करते हैं। एक मुक्तक से जोड़ता हूं। अगरचे दिल सियासत से बहुत नासाद है अपना, अगरचे दिल सियासत से बहुत नासाद है अपना। नहीं लगता दया रे हिंद ये आबाद है अपना। उठेगी गर वतन में अब किसी निर्दोष की मैयत, उठेगी गर वतन में अब किसी निर्दोष की मैयत। कहेगा कौन किस मुंह से, कहेगा कौन किस मुंह से, वतन आजाद है अपना, वतन आजाद है अपना, वतन आजाद है अपना। सियासत मुल्क की यारों लहू पीने की आदी है। निवाला छीन बूढ़ों का, निवाला छीन भूखों का, पहनती आदी है। किसे अच्छा कहूँ मैं अब, किसे अच्छा कहूँ मैं अब, सभी का हाल एक जैसा। रहनुमा वो आज
फंसा दी है। तो इसके बाद भैया विजयगढ़ी भैया मैं एक आल्हा करूंगा, आल्हा छंद सुनाऊंगा, आप थोड़ा देखिएगा। भरत सिंह कुशवाहा भैया प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम भैया। छोटालाल भैया प्रणाम, रामबली गुप्ता भैया प्रणाम। और हाँ आप ये सब जो भी कुछ है भैया बस आपकी देन है रामबली भैया। मैं तो एकदम मिट्टी का घड़ा था इस मामले में, जो भी मैं साहित्य में हूँ आपका, पवन जी का, गुरुदेव रवि जी का और उस्ताद समर कबीर साहब का योगदान है। आप लोगों का योगदान को मैं बार बार हर मंच पर कहता हूँ, कहता रहूंगा। आइए तो एक आल्हा हो जाए। आल्हा के लिए मैं तैयार हो रहा हूं और इसी के बाद संभवतः समय काफी हो गया है, समय 12:45 बता रहा है इस समय मेरी घड़ी में। तो आइए एक आल्हा हो जाए। लाख करूं मैं कोशिश फिर भी कभी न लिख पाऊं श्रृंगार, लिखने को जब शब्दों में अंगार, गीत तराने जब जब सोचो दिख जाते बेबस लाचार, छंद गजल तब मुझे चिढ़ाते, छंद गजल तब मुझे चिढ़ाते, ही में उठता हाहाकार, छंद गजल तब मुझे चिढ़ाते, ही में उठता हाहाकार। नहीं जमीर बिकाऊ मेरा, नहीं जमीर बिकाऊ मेरा, सत्ता का मैं नहीं दलाल, निडर भाव से सत्य लिखूं मैं, निडर भाव से सत्य लिखूं मैं, करूं झूठ को सदा हलाल। अगर किसी ने आंख दिखाई तो अगर किसी ने आंख दिखाई, पल में लूं मैं आंख निकाल, बोल चाल के शब्द चुनूं मैं, उन शब्दों से करूं जमाल। थोड़ा सा एक दृश्य है इस आल्हा में भी, थोड़ा सा उसको बहुत पकड़ने की कोशिश करिएगा। तब भावों में तब ज्वाला भड़के, भावों में तब ज्वाला भड़के, जब देखूं बेहाल किसान, अन्न उगा कर जो बेचारा, अन्न उगा कर जो बेचारा, सहता घीड़ा और अपमान। ब्याहन योग्य हुई जब बेटी, ब्याहन योग्य हुई जब बेटी। भरत सिंह कुशवाहा जी प्रणाम भैया, ठाट विष्णु जी कुशवाहा, भरत सिंह कुशवाहा भैया, ठाट विष्णु जी, संदीप जी, कई लोगों का नाम लगातार आ रहा है, राकेश जी, आप सभी लोगों का वंदन करता हूं भाई, अभिनंदन। कमलेश यादव जी बहुत बहुत वंदन। तब भावों में तब ज्वाला भड़के, जब देखूं बेहाल किसान, अन्न उगा कर जो बेचारा, सहता घीड़ा और अपमान। ब्याहन योग्य हुई जब बेटी, गिरवी रखे खेत खलिहान, अब मिले नहीं जब उसे सहारा, मिले नहीं जब उसे सहारा, दे देता फिर अपनी जान। एक किसान के बारे में देखिएगा, एक किसान के बारे में देखिएगा जरा क्या करता है, कितनी मेहनत करता है। असली हीरो यार हमारा वो है, मैं उसको सलाम करता हूं। अगर एक किसान परिवार मर जाता है तो उस समय क्या दृश्य उत्पन्न होता है, इस लाइनों में देखिएगा मित्र। अगर आपका भाव, मेरे भाव आप तक पहुंच जाए तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी लोगों को प्रणाम, अभिनंदन। लिपट लाश से बच्चे रोते, लिपट लाश से बच्चे रोते, बिटिया रो रो करे गुहार, घर में पड़ी जवान बेटियां, किस विधि होगा बेड़ा पार। अब बोझ कर्ज का सहते सहते, तब बोझ कर्ज का। जनार्दन पांडे नाचिज भैया प्रणाम, आप आए हैं भैया, हमको बहुत बहुत खुशी है भैया। देखिए आप लोगों को देखकर प्रयास में हूं। तो लिपट लाश से बच्चे रोते, बिटिया रो रो करे पुकार, घर में पड़ी जवान बेटियां, किस विधि होगा बेड़ा पार। बोझ कर्ज का सहते सहते, तो बोझ कर्ज का सहते सहते, चला गया अब पालनहार। छलक पड़े आंखों में आंसू, तो छलक पड़े आंखों में आंसू, भरे लेखनी तब हुंकार, भरे लेखनी तब हुंकार। क्यों असमय है मांग उजड़ती, तो क्यों असमय है मांग उजड़ती,
करता कोई माँ का लाल, बात गरीबों की सब करते, बात गरीबों की सब करते, क्यों फिर ऐसा उनका हाल। खून पसीना एक करे जो, खून पसीना एक करे जो, जीवन उसका क्यों बदहाल। भूख गरीबी अब तक क्यों है, भूख गरीबी अब तक क्यों है। कलम करे अनबूझ सवाल, कलम करे अनबूझ सवाल। तो भैया ये आला था। यथार्थ जी ने कहा कि आला हो जाए तो मेरे समझ से तो अब भैया इसको बंद करना चाहिए। बहुत समय लिया आप लोगों का मैं बहुत समय ले लिया आप लोगों का, और काव्य पाठ जैसा भी रहा हो। क्या आदेश है आप लोगों का? सब क्रम से याद नहीं रहता तो एक एक हेडिंग लिखा था कि उसको ऐसे पढ़ दूंगा, ऐसे पढ़ दूंगा। तो इसी पर मैं चाहूंगा कि काव्य पाठ आज का बंद किया जाए। क्या कहते हैं आप लोग? तो टाइम हो गया 12:51 हो गया, तो इसी पर काव्य पाठ फिर आगे जब भी मौका देंगे आप लोग फिर आगे कहीं किसी मंच पर तो मिलेंगे। दिवाकर भैया आपको प्रणाम, भरत भैया आपको प्रणाम, राधेश्याम भैया आपको प्रणाम, सुडल भैया हाँ प्रणाम, ओम प्रकाश भैया अभी आपको मैं देख पाया, हो सकता है इससे पहले से आप जुड़े रहे हों, प्रणाम। और राहुल सिंह कुशवाहा जी कह रहे हैं पढ़िए। हाँ मित्र, पढ़ने को तो शाम हो जाए बट अपनी भी मजबूरियां हैं। मेरी 2 बजे से फिर एक क्लास है, तो थोड़ा सा उसके लिए फिर मौका मिलेगा तो फिर हम लोग आएंगे। भैया बोल रहे हैं गजल पढ़िए। अरे भैया अब फिर बाद में होगा, ठीक है। तब आप सभी लोगों को प्रणाम बोलता हूँ, सादर प्रणाम। जो लोग भी सुने सभी लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।